इस समय सुर्खियों में बना हुआ नाम, क्योंकि लंबे समय तक 4 दशकों तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अब उस कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हुए जिस तरीके से 5 पेज का इस्तीफा सोनिया गांधी को गुलाम नबी आजाद ने सौंपा, उसमें तमाम कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर बड़े बड़े एलिगेशंस गुलाम नबी आजाद की तरफ से लगाए गए थे। और जिसके बाद कांग्रेस के इन नेताओं की प्रतिक्रिया आई थी। कोई गुलाम नबी आजाद को कह रहा था कि इन्होंने जो है गलत समय पर जो है पार्टी को छोड़ा है, इस समय सोनिया गांधी यहाँ पर नहीं है, विदेश में है। तो किसी का कहना था कि गुलाम नबी आजाद का जो डीएनए है वो मोडिफाइड हो चुका है। जी हाँ, ये कहा था जयराम रमेश ने। और अब गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे के कुछ दिन बाद दोबारा मीडिया से रूबरू होते हुए तमाम ऐसी बातें की हैं जिससे समझ में आ रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी से कितना खफा है। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनको दरकिनार किया, कांग्रेस पार्टी में अब ट्वीट करने वालों की और चाटुकारिता करने वालों को ही ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इस तरह के तमाम आरोप गुलाम नबी आजाद ने लगाए। वहीं अब मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, जिससे दोबारा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर लीडर हैं, वो फिर से परेशानी में नजर आ रहे हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं मोदी जी को समझता था कि बड़े क्रूर आदमी हैं, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है, तो इनको कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उनमें दिखाई दी। जब मैं सीएम था, ये गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब मैं सीएम था कांग्रेस में और गुजरात की टूरिस्ट बस के अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, तो जब गुजरात सीएम का फोन आया था तो मैं जोर जोर से रो रहा था। मेरे ऑफिस वालों ने फोन कान में दिया तो मैंने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता हूं, तो उन्होंने मेरे रोने की आवाज सुनी। तो यहां पर फिर से वही इमोशनल एक जो स्टोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुनाई गई थी। जिस दिन रिटायरमेंट थी गुलाम नबी आजाद की, उस दिन संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसी समय जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, पीडीपी के साथ सत्ता में थी उस समय कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में, उस समय एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है कश्मीर के अंदर, जिसमें गुजरातियों से भरी हुई वो टूरिस्ट बस थी। और उसके बाद किस तरह से उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के जो आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो गुलाम नबी आजाद से फ़ोन करते हैं, उनके ऑफिस में उनसे बात करते हैं, उनका हालचाल जानने के लिए, जो यात्री उसमें बैठे हुए थे उनका हालचाल जानने के लिए, उनका अपडेट लेने के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो गुलाम नबी आजाद से बात करते हैं। तो दोबारा से यहाँ पर ये स्टोरी गुलाम नबी आजाद ने शेयर की और बताया कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर वो इंसानियत तो मौजूद है। तो यहाँ पर एक और बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कांग्रेस पार्टी पर कि क्या कांग्रेस पार्टी में इंसानियत खत्म हो गई। और ये आरोप कोई और नहीं, वही लगा रहा है जो 40 साल तक इस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा। अपने कॉलेज के दिनों से कांग्रेस पार्टी में ही गुलाम नबी आजाद ने अपना जीवन दिया। चाहे फिर वो बात हो जिस तरह से उन्होंने स्टोरी शेयर की थी कि जब इंदिरा गांधी ने अलग होकर के कांग्रेस को अलग किया, उसके बाद किस तरह से 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उसमें अपने आप को जोड़ा था गुलाम नबी आजाद ने। और उस इस्तीफे में कहीं ना कहीं ये समझने को मिल रहा था कि गुलाम नबी आजाद इस समय कितना खफा है। और खास तौर पर राहुल गांधी से, जिस तरह से राहुल गांधी पर बरसे थे गुलाम नबी आजाद की, जैसे ही उनकी एंट्री होती है उसके बाद चापलूस पार्टी में भर जाते हैं और उन्हीं को सभी पद दिए जाते हैं। राहुल गांधी खुद नहीं बल्कि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो पीए हैं, वो सब फैसले लेते हैं। तो ये आगे चलकर कितना घातक साबित हो सकता है। और वहीं जो सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, उसको बिल्कुल उन्होंने खंडन कर दिया है उस खबर का और कहा है कि खुद की पार्टी का गठन करके जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं अपने कॉलेज के दिनों से इस पार्टी का हिस्सा रहा हूं, मैं कभी बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं कश्मीर चुनाव के लिए अपनी पार्टी बनाऊंगा। तो यहां पर यह स्थिति साफ हो चुकी है कि गुलाम नबी आजाद जो है भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, उस पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि खुद की एक पार्टी बनाएंगे। और उसी कड़ी में जुड़ते हुए कई सारे कांग्रेस नेता जो जम्मू कश्मीर से खासतौर पर आते हैं, सीनियर लीडर्स, फॉर्मर एमएलसी, फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने भी सिलसिलेवार तरीके से इस्तीफा देना शुरू कर दिया और खुद को अब गुलाम नबी आजाद के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। तो यहां पर गुलाम नबी आजाद के साथ जो
टीम है वो टीम धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हो गई है। और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश की, जिन्होंने कहा था कि जीएनए यानी कि गुलाम नबी आज़ाद का अब डीएनए मोडिफाइड हो चुका है, मोदी में हो चुका है, उसको लेकर अब गुलाम नबी आज़ाद ने जयराम रमेश पर जोरदार तरीके से हमला किया है, अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश के लिए बोलते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाएं कि वह कहां के हैं और किस पार्टी से हैं, वो देखें कि उनका डीएनए किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का आता पता नहीं है, चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले अगर वह आरोप लगाएं तो हमें दुख होता है। और वहीं आगे बोलते हुए कहा कि 96-97 में वो किस सरकार के लिए काम करते थे। जयराम रमेश के लिए ये सब कहा गुलाम नबी आज़ाद ने, वो किस सरकार के लिए काम करते थे, तो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिप पास करते थे, उधर से इधर स्लिप आती थी, ये सब मैंने देखा है। तो ये बड़े आरोप अब जयराम रमेश पर, जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के डीएनए पर सवाल उठाए थे, अब खुद गुलाम नबी आज़ाद ने उनके डीएनए पर सवाल उठाए हैं कि वो किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से वो आए हैं। वो हम पर सवाल ना उठाएं, हमारे डीएनए के बारे में जांच ना करें तो ही बेहतर होगा। और वहीं अपने इस्तीफे पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने को मजबूर किया है। तो यहां से कहीं ना कहीं जो दुख गुलाम नबी आज़ाद के मन में बैठा था वो साफ तौर पर झलक रहा है, उनकी बातों से झलक रहा है, जब उन्होंने कहा कि घर वालों ने ही घर छोड़ने पर मजबूर किया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने ही गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी छोड़ने को मजबूर किया है। और वहीं राहुल गांधी के लिए भी गुलाम नबी आज़ाद ने फिर से हमला किया है। जैसे पहले लगातार पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी पर हमला करते आ रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, अब राहुल गांधी के लिए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि जो शख्स अपनी स्पीच खत्म होने के बाद भरी सदन में उनसे यानी कि प्रधानमंत्री से गले मिले, तो वह मिले हुए हैं या मैं मिला हूं। दरअसल ये आरोप जो पिछले कई दिनों से लग रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद पर, जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं, उनके सपने को लेकर के चल रहे हैं, तो इस पर अब गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी के उस वाकया का जिक्र किया है जब राहुल गांधी ने अपनी स्पीच होने के बाद संसद में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद गले मिले थे। उस वाकया को यहां पर शेयर किया है गुलाम नबी आज़ाद ने। और वहीं गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जब से G23 की जो चिट्ठी उन्होंने दी उसके बाद से ही विवाद शुरू हुआ। पार्टी को मजबूत करने के लिए वो चिट्ठी लिखी गई थी कि पार्टी में जो इस समय कमजोरी चल रही है, कांग्रेस पार्टी में इस समय कमजोरी चल रही है, उसको किस तरह से सही किया जाए। और वही चिट्ठी का विवाद ऐसा बढ़ता गया कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के सीनियर नेताओं से दूरी बढ़ती गई। और आज आलम यह है कि गुलाम नबी आज़ाद 40 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद अब खुद की अपनी पार्टी बनाएंगे, जो आने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। और वहीं बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए कहा गुलाम नबी आज़ाद ने कि पार्टी को इस समय दवा की नहीं बल्कि दुआ की ज़रूरत है, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी का इस समय काम चल रहा है। और वहीं आने वाले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो अभियान है उसको लेकर भी गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो की जगह सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान शुरू करना चाहिए। कांग्रेस को कुछ हफ्तों में एक नया अध्यक्ष मिलेगा, नया अध्यक्ष केवल गांधी परिवार की कठपुतली होगा। तो यहां पर यह तंज कसा गया है कि आने वाले समय में अब जो भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष देखने को मिलेगा या तो वो गांधी परिवार से होगा, और अगर गांधी परिवार से नहीं होगा, किसी बाहर के व्यक्ति को बनाया जाएगा, वो भी गांधी परिवार का कठपुतली होगा। तो यहां पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं। पहले से ही जो अध्यक्ष बनने वाला है उसको लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने खुलासा किया है कि वो कांग्रेस पार्टी का जो भी अध्यक्ष आएगा वो गांधी परिवार की कठपुतली बनकर ही काम करेगा। तो यहां पर फिर से जो वही आरोप लगते हैं कि एक गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति घूमती है। तो अब खुद जो इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और जब से राहुल गांधी की एंट्री हुई है तब से बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी का विनाश होना शुरू हुआ है, राहुल गांधी को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में गुलाम नबी आज़ाद ने कह दिया है कि जो नया अध्यक्ष आएगा वो भी कांग्रेस पार्टी की कठपुतली बनकर ही रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है अब गुलाम नबी आज़ाद ने। तो क्या ये एक संकेत है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी रहेगी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में दिखेगी जम्मू कश्मीर में? ये सवाल इस समय इसीलिए उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ करना, एकदम से इतना हृदय परिवर्तन होना, तो क्या ये आने वाले समय में एक संकेत है कि जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर बेल्ट में जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में
गुलाम नबी आजाद वहां का चुनाव लड़ेंगे? ये इस समय का बड़ा सवाल। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं गुलाम नबी आजाद की तरफ से, खुलासे किए जा रहे हैं, सच्चाई बताई जा रही है देश दुनिया के सामने। उसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।